दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ऐसी कंपनी के साथ 1,65,000 करोड़ रुपए का समझौता कर लिया है जिसका ना कोई अता पता है, ना कोई ठिकाना है, ना कोई पिछला रिकॉर्ड है और ना ही कोई बैलेंस शीट है, ना कोई बिजनेस हिस्ट्री है। यानी वो कंपनी बिल्कुल अनिल कपूर की उस पुरानी फिल्म की तरह है, मिस्टर इंडिया की तरह, जो है भी और नहीं भी है, जो कागजों में मौजूद है लेकिन असल में गायब है, जो छू मंतर हो चुकी है। और सोचिए दोस्तों, इतनी बड़ी रकम 1,65,000 करोड़ रुपए, ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये इतनी बड़ी रकम है दोस्तों कि इससे कई राज्यों का पूरा सालाना बजट बन सकता है, इससे कई हजार स्कूल कॉलेज अस्पताल बन सकते हैं, इससे लाखों बेरोजगारों को नौकरियां मिल सकते हैं। लेकिन ये रकम एक ऐसी कंपनी को सौंपने का समझौता कर लिया गया जिसका कहीं कोई नामो निशान ही नहीं है। ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की ग्रहों की दशा इस समय कुछ ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि एक के बाद एक गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही हैं। और तो और अब लोग खुलकर योगी आदित्यनाथ को टारगेट करके खबरें छाप रहे हैं। जो लोग पहले उनके नाम से कांपते थे, जो लोग उनके खिलाफ एक शब्द बोलने से पहले 100 बार सोचते थे, वो लोग अब खुलेआम बोलने लगे हैं। ये बदलाव अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये इस बात का संकेत है कि हवा का रुख बदल रहा है, सत्ता की चमक फीकी पड़ रही है और डर की दीवारें दरक रही हैं। दोस्तों, अभी अयोध्या के राम मंदिर का मामला ठीक से सुलझा भी नहीं था, चंदा चोरी के आरोप ठीक से जवाब भी नहीं मिल पाए थे कि इसी बीच लखनऊ में एक बहुत बड़ा अग्निकांड हो गया जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कई परिवार बर्बाद हो गए। अभी लखनऊ का ये अग्निकांड भी नहीं सुलझा था कि अब ये एक और बड़ा घोटाला सामने आ गया। यानी योगी सरकार पर एक के बाद एक ऐसी परेशानियां आ रही हैं जिससे निपटना आसान नहीं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने के नाम पर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया गया, फर्जी कंपनियों से बड़े बड़े वादे करवा लिए गए, बड़ी बड़ी हेडलाइनें छपवाई गई, मीडिया में खूब मार्केटिंग की गई और फिर पूरा मामला चालाकी में समेट दिया गया। आपको याद होगा साल 2023 में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का आयोजन बहुत धूमधाम से किया गया था, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योगपतियों को न्योता देकर बुलाया गया था। बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, बड़े बड़े मंच सजाए गए थे और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने की उन्हें शपथ दिलाई गई थी। कई लोगों ने बड़े बड़े दावे भी किए थे कि हम यहाँ इतना निवेश करेंगे, हम यहाँ इतनी नौकरियां पैदा करेंगे, हम यहाँ इतनी फैक्ट्रियां लगाएंगे। और कुल मिलाकर कितने का वादा हुआ था? करीब 33 लाख करोड़ रुपए का। यानी एक ऐसा आंकड़ा जो सुनकर ही आदमी चौंक जाए, एक ऐसी रकम जो देश की पूरी अर्थव्यवस्था हिलाकर रख दे। और सरकार ने बड़े धूमधाम से ये ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब उन्हीं वादों की पड़ताल शुरू हुई, जब न्यूज लॉन्ड्री जैसे संस्थान ने खोज कर सच्चाई निकालनी शुरू की, तो पता चला कि जिन लोगों ने लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट का वादा किया था, उनकी अपनी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। और ये वादे करने वाले लोग कौन हैं? इनकी असली पहचान क्या है? पूरी रिपोर्ट न्यूज लॉन्ड्री ने प्रकाशित कर दी है और इसे साझा किया है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि ये बहुत बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक ऐसी कंपनी के साथ 1,65,000 करोड़ का समझौता कर लिया जिसका कोई अता पता ठिकाना नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। ये कंपनी बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह गायब है, सिर्फ कागजों पर मौजूद है, असल में कहीं भी नहीं मिलती। न्यूज लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। याद कीजिए इस समझौते की कितनी जय जयकार हुई थी, टीवी चैनलों पर कैसे इसका ढोल पीटा गया था, अखबारों में कैसे बड़ी बड़ी हेडलाइनें छपी थी कि यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा, कैसी हुंकार भरी गई थी कि अब उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा निवेश केंद्र बनने जा रहा है। लेकिन जब असल में तलाश शुरू की गई तो एक बैलेंस शीट भी सामने नहीं आ पाई, एक अदद रिकॉर्ड भी नहीं मिला। और ये पहला मामला भी नहीं है दोस्तों, कुछ ऐसा ही मामला पहले पुश AI नाम की एक कंपनी के साथ भी हुआ था, जिसका सालाना रेवेन्यू सिर्फ 5 लाख रुपए है और उसे 25,000 करोड़ का समझौता दे दिया गया। सोचिए जरा, एक कंपनी जिसका सालाना कारोबार सिर्फ 5 लाख रुपए है, वो 25,000 करोड़ का निवेश कैसे करेगी? ये कैसा गणित है?
ये कैसा हिसाब है जो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ एक बात समझ लीजिए, जो MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाता है वो सिर्फ एक वादा भर नहीं होता है, ये कोई पक्का समझौता नहीं होता कि ये पैसा जरूर आएगा। ये सिर्फ एक कागज होता है जिसमें लिखा होता है कि हम इतना निवेश करने वाले हैं। और अगर वो कंपनी ही फर्जी हो, अगर उसके पास पैसे ही ना हो, तो ये पूरा वादा हवाई साबित हो जाता है, ये पूरा वादा एक धोखा साबित हो जाता है। तो दोस्तों पुश AI का मामला तो आप जानते ही होंगे, जहां उस कंपनी ने 25,000 करोड़ का निवेश करने का वादा किया, जिसका खुद का सालाना रेवेन्यू सिर्फ 5 लाख रुपए है और उसका रिकॉर्ड भी सिर्फ 1 साल का उपलब्ध है। तो फिर वो 25,000 करोड़ का निवेश कहां से लेकर आएगी, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। या फिर हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का नाम बेचकर बाजार से पैसा उठाया जाए और फिर वो पैसा उत्तर प्रदेश में लगाया जाए। यानी असल में तो ये एक कोरा घोटाला है जो हमारी आंखों के सामने चल रहा है और सरकार इसे विकास बताकर हमें बेवकूफ बना रही है। लेकिन दोस्तों जो 1,65,000 करोड़ का वादा किया गया है वो किस कंपनी ने किया है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2023 में एक इंडियन बिजनेस ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के साथ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में एक समझौता किया था कि वो 1,65,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और इस निवेश से क्या बनाया जाएगा, सेमीकंडक्टर बनेंगे, डिस्प्ले फैब यूनिट बनेगी, चिप यूनिट बनेगी और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। यानी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई गई, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए। लेकिन दोस्तों ये इकलौता वादा नहीं था, और भी कई कंपनियों ने ऐसे ही बड़े बड़े वादे किए। एक कंपनी ने 18,000 करोड़ का समझौता किया कि वो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में निवेश करेगी। एक कॉलेज कमेटी ने 400 करोड़ का वादा कर दिया, एक NGO ने 1400 करोड़ का वादा कर दिया और कुल मिलाकर 33 लाख करोड़ के वादे कर दिए गए। और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो डंका था वो खूब जोर से बजाया गया, खूब मजे लिए गए, बड़ी बड़ी खबरें छापी गई, टीवी पर बहसें हुई, मंचों पर तालियां बजी। लेकिन आगे क्या हुआ, जब असली पड़ताल हुई तो सच्चाई एकदम अलग निकली। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जिस RG स्ट्रेटजी ग्रुप ने 1,65,000 करोड़ का समझौता किया है उसका कोई भी ट्रेसेबल कॉर्पोरेट रिकॉर्ड भारत में मौजूद नहीं है। यानी उसका कोई इतिहास नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। इससे पहले उन्होंने क्या बिजनेस किया, क्या बनाया, क्या बेचा, कौन इसके मालिक है, ये कैसे बना, ये सब जानकारी कहीं भी उपलब्ध नहीं है। और सोचिए इतनी बड़ी रकम 1,65,000 करोड़ ऐसी कंपनी को सौंप दी गई जिसका कहीं कोई नामो निशान ही नहीं है। और इसके बाद आगे रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ये कंपनी एक ऐसे परिवार से जुड़ी हुई है जो टू बी एजुकेट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से भी संबंधित है। और ये वही कंपनी है जिसने 18,000 करोड़ का निवेश करने का वादा किया था। यानी एक ही मालिक की दो कंपनियां और दोनों ने अलग अलग बड़े बड़े वादे कर दिए। एक ने 1,65,000 करोड़ का और दूसरी ने 18,000 करोड़ का। चलिए मान लेते हैं कि हो सकता है कि वो कर भी ले, लेकिन दोस्तों समस्या यहाँ खत्म नहीं होती है। इस कंपनी के बारे में रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि ये कंपनी अभी तक अपनी एक भी बैलेंस शीट फाइल नहीं कर पाई और इसके डायरेक्टर के अनुसार ये कई कानूनी और तकनीकी अड़चनों में फंसी हुई है। यानी जो कंपनी अपनी बैलेंस शीट भी फाइल नहीं कर पाई, जिसकी अपनी हालत खस्ता है, वो 18,000 करोड़ और 1,65,000 करोड़ का निवेश करने का वादा कर रही है। ये कैसे संभव है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं तो योगी जी से यही कहना चाहूंगा कि जितनी अपनी जेब में हैसियत हो उतना ही बोलिए। हो सकता है कि इससे थोड़ी आपकी इज्जत बच जाए और योगी आदित्यनाथ सरकार की भी इज्जत बच जाए, क्योंकि जब वादे इतने बड़े और असलियत इतनी छोटी हो तो पर्दा उठते ही पोल खुल जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट की कमेटी की जिसने 400 करोड़ के निवेश का वादा किया था। जब उसकी हकीकत खंगाली गई तो पता चला कि उस पूरे इंस्टीट्यूट में सिर्फ 600 छात्र पढ़ते हैं। सोचिए जरा, एक इंस्टीट्यूट जिसमें सिर्फ 600 छात्र हैं वो 400 करोड़ का निवेश कहां से लाएगा। ये बात किसी को समझ नहीं आ रही है। ये बात हैरान करने वाली है। ये बात सोचने पर मजबूर करने वाली है कि आखिर सरकार ने ये समझौते करते समय क्या देखा। क्या इनकी हैसियत की जांच भी की गई, क्या इनका बैकग्राउंड चेक भी हुआ, या फिर बस आंख बंद करके साइन कर दिए गए। हालांकि जिस एनजीओ ने 1400 करोड़ का वादा किया है वो थोड़ा ठीक ठाक स्थिति में दिखाई दे रहा है, शायद वो अपना निवेश कर भी दे, लेकिन बाकी सब मामले तो पूरी तरह से फर्जी और संदिग्ध नजर आ रहे हैं। और अंत में दोस्तों न्यूज
लॉन्ड्री की ये पूरी रिपोर्ट यही बताती है। ये जो पूरा इन्वेस्टर समिट था, इन तमाम खबरों को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए, ये सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा मार्केटिंग इवेंट था। इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, इसमें कोई ठोस निवेश नहीं था, ये सिर्फ मीडिया में हेडलाइन बटोरने का एक तरीका था। इस मार्केटिंग इवेंट में खबरें छप गई, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गया। कागजों में ही सही, खबरों में ही सही, मौज सबकी आ गई और योगी आदित्यनाथ जी का डंका भी खूब बजा। लेकिन दोस्तों, वो डंका अब फटता हुआ नजर आ रहा है, वो चमक अब फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है, वो सारे दावे अब हवाई साबित हो रहे हैं। शुरुआत में मैंने बताया था ना कि राम मंदिर की गड़बड़ी सामने आ गई है, लखनऊ का अग्निकांड सामने आ गया है और मीडिया जब खुलकर बोलने लगी कि इन सब की असली जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की बनती है, तो मामला और गड़बड़ा गया। और उसके ऊपर से अब ये न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट सोने पर सुहागा साबित हो रही है, जिसने ये साफ साबित कर दिया कि जो इन्वेस्टर समिट करवाया गया था वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग इवेंट से ज्यादा कुछ नहीं था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी को निपटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है? 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगर ये सारे मामले इसी तरह से एक के बाद एक सामने आते रहे तो योगी आदित्यनाथ के सर पर सारी गड़बड़ियों का ठीकरा फोड़कर एक नया मुख्यमंत्री लाया जा सकता है। ऐसा मुख्यमंत्री जो मोदी जी की जय जयकार करे और अपनी राजनीति पर कम ध्यान दे, क्योंकि पार्टी के भीतर हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं कोई नेता इतना बड़ा ना हो जाए कि वो केंद्रीय नेतृत्व के लिए ही चुनौती बन जाए। और योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है, जो जनाधार है, उसे देखते हुए ये डर स्वाभाविक भी लगता है। दोस्तों, ये पूरा मामला बहुत ही गंभीर है। ये सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, ये पूरे देश के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करने वाला मामला है। क्योंकि जब सरकारें फर्जी वादों के आधार पर विकास का दावा करती हैं, जब सरकारें कागजों पर आंकड़े दिखाकर जनता को गुमराह करती हैं, तो असल विकास नहीं होता। असल में तो जनता ही ठगी जाती है। वो युवा जो नौकरी के इंतजार में बैठे हैं, वो व्यापारी जो निवेश की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो किसान जो अपने खेतों में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, वो सब के सब झूठे प्रचार के शिकार हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। सोचिए दोस्तों, जब असली विकास नहीं होता तो बेरोजगारी बढ़ती है, जब बेरोजगारी बढ़ती है तो असंतोष बढ़ता है, जब असंतोष बढ़ता है तो सामाजिक तनाव बढ़ता है और ये पूरा चक्र देश को पीछे धकेलता है। इसीलिए ये जरूरी है कि सरकारें असली विकास पर ध्यान दें, ना कि सिर्फ हेडलाइन बटोरने वाले इवेंट पर। सरकारों को असली निवेशकों को लाना चाहिए, ना कि फर्जी कंपनियों से MOU साइन करने चाहिए। सरकारों को असली नौकरियां पैदा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप क्या मानते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है? क्या आप भी मानते हैं कि योगी सरकार को इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए? क्या आप भी मानते हैं कि जो कंपनियां फर्जी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि क्या आप मानते हैं कि 2027 के चुनाव से पहले भाजपा के भीतर कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है? क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं? ये सब बहुत बड़े सवाल हैं और इनके जवाब आने वाला वक्त ही देगा। आप इन खबरों पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।